हम लोग आज देखते हैं अनुशासन और प्रशासन। दरअसल अनुशासन और प्रशासन दोनों मिलता जुलता शब्द है। दोनों में नियम के पालन करने की बात होती है। नियम अर्थात शासन के नियमों का पालन करने की बात होती है। जो नीति बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन अनुशासन सामान्य तौर पर अगर जब से समाज रही है तब से व्यक्ति के जीवन में रहा है। और प्रशासन की अवधारणा संविधान के निर्माण के बाद नियम को संहिताबद्ध जब कर दिया गया उसके बाद अस्तित्व में आता दिखता है। और अनुशासन में भी प्रशासन होता है, अनुशासन में भी शासन होता है। नियम का पालन किया जाता है, स्वयं प्रशासन किया जाता है, स्वयं को नियमों के अनुसार ढाला जाता है। और प्रशासन में शासन किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, सरकार की नीति का पालन कराया जाता है। अनुशासन हो या प्रशासन हो, दोनों जगह जीवन को व्यवस्थित करने की बात होती है। अनुशासन सर्वत्र है, अनुशासन व्यक्ति में स्वयं है और समाज में है। प्रशासन में भी अनुशासन है, अनुशासन के बिना कुछ नहीं है। इससे न केवल अनुशासन व्यक्ति में, समाज में, सरकार में, प्रशासन में है, बल्कि प्रकृति के कण कण में अनुशासन है। जहाँ जब कोई चीज़ नियमानुसार चलती रहती है तो हम कहते हैं कि वह अनुशासन में है। दिन का होना अथवा रात का होना, या ऋतुओं का क्रम से आते रहना, या जन्म के बाद मृत्यु तक का चक्र चलते रहना, ये सारा चीज़, ये प्रकृति अनुशासन से चलती है। अनुशासन हर जगह के लिए आवश्यक होता है, अपरिहार्य होता है। अनुशासन के बिना कुछ नहीं होता है। और नियमबद्ध तरीके से यदि अनुशासन पूर्वक हम चलते हैं तो इस अनुशासन का परिणाम हमेशा सार्थक होता है और सफलता इसके लक्ष्य में होता है। अनुशासन और प्रशासन में अन्योन्याश्रित संबंध हम कह सकते हैं कि है। और शासन करने की बात जब होती है, प्रशासनिक संस्थाओं के किसी संगठन के माध्यम से ही इसका प्रबंधन किया जाता है। और प्रशासन में भी अनुशासन होता है, तभी वह अपने तमाम प्रकार के नीतियों को अमल में लाने का माध्यम बनता है। प्रशासनिक कार्य सुचारू गति से चलाया जाता है। और प्रशासनिक व्यवस्था पर तो अनुशासन हमेशा आवश्यक होता है। अन्यथा अगर अनुशासित व्यवस्था नहीं होगा तो सारा चीज़ अस्त व्यस्त होने की संभावना होगी। न केवल प्रशासनिक मशीनरी बल्कि उसका नकारात्मक प्रभाव हर जगह दिखेगा, जीवन के हर स्तर पर दिखेगा। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में तो अनुशासन अति आवश्यक हो जाता है। हम अपने लोकतांत्रिक परिवेश में देखें तो यहाँ भी अनुशासन अति आवश्यक है, क्योंकि यदि अनुशासन नहीं होगा तो तमाम व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और अनुशासन के बिना तो चाहे सामाजिक अस्थिरता की बात हो अथवा राजनीतिक अस्थिरता की बात हो तो होगी और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन के बिना यदि चला जाए तो हर स्तर पर पतन की स्थिति दिखेगी, चाहे वह सांस्कृतिक स्तर हो अथवा नैतिक स्तर हो। हर जगह जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली व्यवस्था का निर्माण होगा। अनुशासन में यदि सब चीज़ अनुशासित ढंग से चलाया जाता है तो फिर वह प्रकृति को समर्पित हो जाता है और परिवर्तन के अनुरूप वह चलाए जाते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। और अनुशासन की उपेक्षा करने का दुष्परिणाम है कि आज लोग तनाव की स्थिति में है, चाहे व्यक्तिगत तनाव हो, पारिवारिक तनाव हो, सामाजिक तनाव हो, हर जगह तनाव की बात होती है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है अनुशासन का उपेक्षा कर देना। अनुशासन की उपेक्षा करने के बाद ही अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। राजनीति में भी देखते हैं अनुशासन का कहीं न कहीं अभाव होता है, तभी तो लोग राजनेता के प्रति नकारात्मक भाव रखने लगते हैं। और यदि अनुशासित ढंग से सब चीज़ चले तो
कोई सामाजिक व्यवस्था हो अथवा राजनीतिक व्यवस्था हो, सुचारू गति से चलेगी। अनुशासन जीवन में नहीं होता है तभी तो कई बार भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हो जाते हैं, अनियमितता में संलग्न हो जाते हैं, नैतिकता को दरकिनार कर सिर्फ लोभ लालच से लिप्सा से ग्रसित रहते हैं। और इस तरह अनुशासन के बिना समाज एक नई चुनौतियों से जूझने लगता है। यही चीज़ प्रशासन के संदर्भ में होता है। प्रशासन में अनुशासन का यदि अभाव होगा तो फिर पूरी मशीनरी पर इसका प्रभाव पड़ता है। न केवल प्रशासन के लिए तात्कालिक दृष्टि से बल्कि दूरगामी दृष्टि से भी अनुशासन का प्रशासनिक व्यवस्था में अति आवश्यक महत्व दिख पड़ता है। अनुशासित जीवन शैली का निर्वहन किया जाए तो आज भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं देश में नहीं रहेगी। सामाजिक वैमनस्यता संबंधी समस्याएं का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि कई स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति का बोलबाला हो जाता है, तो कहीं न कहीं अनुशासन की उपेक्षा कर देने की बात होती है और प्रशासन द्वारा अनुशासन नहीं होने के कारण भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की लोग संभावना बढ़ती है। इसलिए अनुशासन प्रशासन में भी जरूरी है। और प्रशासन में अनुशासन की भी जरूरी इसीलिए पड़ती है क्योंकि प्रशासन की छवि यदि स्वच्छ होती है, उनके नियमों में पारदर्शिता होती है, तो जनता का उन पर भरोसा जगता है, विश्वास जगता है और इस तरह से प्रशासनिक मशीनरी भी सही होती है और इसका प्रभाव पड़ता है, दूरगामी प्रभाव पड़ता है कि हर स्तर पर नियमितता की बात होती है, मूल्य की बात होती है, आदर्श की बात होती है, सदाचार की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, समय के सदुपयोग की बात होती है। और यदि प्रशासनिक व्यवस्था स्वच्छ हो, पारदर्शी हो तो कभी और अराजकता का माहौल नहीं बनेगा, वो विश्वास का वातावरण नहीं मिलता है और अधिकारी के आदर्श स्वरूप में बने रहने के कारण आम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, उस अनुरूप आदर्श का पालन करते हैं, जिससे एक सामाजिक स्वच्छता भी आती है। प्रत्येक क्षण क्षण मिलकर समय का सृजन होता है और इस समय में अनुशासन हर घड़ी दिखती है। अनुशासन के अभाव में सृजन का वातावरण नहीं बन पाएगा और जो कोई व्यक्ति हो यदि अनुशासित जीवन जिए, अनुशासन का महत्व समझे जीवन में, तो फिर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हर पल का सदुपयोग करने में सक्षम हो जाता है और इस प्रकार के वातावरण से वो अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। इसी तरह तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में भी देखा जाए तो कर्तव्यों के भरमार होती है, दायित्वों की भरमार होती है और उन्हें तमाम प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है और कई बार उन्हें त्वरित गति से निर्णय लेने पड़ते हैं और यह सब तमाम कार्य दैनंदिनी कार्य और आकस्मिक रूप से आने वाली कर्तव्य का निर्वहन, तो ऐसे यदि वे अनुशासित रहते हैं तो ही समस्त कार्यों में सामंजस्य बैठाकर सही ढंग से कार्यों का, समस्याओं का त्वरित निष्पादन संभव हो पाता है। नहीं तो फिर वहाँ पर कार्य में विलंब होता है जो दूसरे कार्य में पुनः फिर विलंब को अंजाम देता है। इस तरह जिस तरह प्रकृति चलती है अपने अनुशासित ढंग से, उसी तरह अनुशासन का महत्व प्रशासनिक व्यवस्था में भी है। प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने में भी अनुशासन अति आवश्यक है। प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा भी देखा जा सकता है कि यदि वरीय अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी अनुशासित जीवन जीते हैं, अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं, तो अधीनस्थ स्वयं उससे प्रेरणा लेते हैं और उनसे प्रेरित होकर सकारात्मक रूप पे वे भी अनुशासित हो जाते हैं। तो ऐसे में अधिकारी वर्ग एक विशेष श्रृंखला का निर्माण करते हैं अपने प्रभाव के संदर्भ में और इस तरह अन्य कार्यों को भी करने में सुलभता होती है और इसलिए कहा जाता है कि प्रशासन में अनुशासन आवश्यक है ताकि न केवल अधीनस्थ उससे प्रेरणा ले बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण कार्य का वातावरण बने और
एक दूसरे से लोग प्रेरणा ग्रहण कर सके वहाँ पर वैसी स्थिति में। अनुशासन के अभाव में हर जगह अनियमितता का वातावरण बनता है, जिससे तनाव की स्थिति बनती है। नियमितता के रहने से प्रगति का वातावरण बनता है, सकारात्मक रूप से लोग अग्रसर होते हैं। और हम कह सकते हैं कि प्रशासन में अनुशासन का महत्व बहुत ही अधिक है। दिनों दिन उनका महत्व बढ़ते जा रहा है, इनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। न केवल प्रशासन के संचालन के संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में, नीति बनाने के संदर्भ में, उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में, बल्कि प्रशासन को अपने समस्त अंगों में सामंजस्य बैठाने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए, सहयोग उत्पन्न करने के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता प्रशासन में है। प्रशासन की वर्तमान समस्याओं को समझने की, सुलझाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है अनुशासन। कोई राजनेता हो अथवा कोई अधिकारी, यदि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, नैतिकता को खो देते हैं, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनमें अनुशासन का अभाव था, जिसका कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब रिश्वत लेने जैसी बातें अधिकारी के लिए संदर्भ में जब सामने आती है, तो फिर वहाँ पर हम यह देखते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ अनुशासन का अभाव रहा। तभी तो अनुशासनहीनता के कारण लोभ, लालच, लिप्सा में ग्रसित हो जाते हैं। और यदि अनुशासन पूर्वक जीवन जिया जाए, तो व्यक्तिगत जीवन हो अथवा प्रशासनिक स्तर पर सार्वजनिक जीवन हो, हर जगह एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। अनुशासित जीवन न केवल व्यक्ति को निरोगी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, बल्कि सच्चे मार्ग पर उसे चलाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। अनुशासित जीवन जीने के बाद ही लोग आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार रहित जीवन हो सकती है। और हर जगह इसका महत्व है। अनुशासित जीवन जीने के बाद ही, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के बाद ही लोग स्वयं में समृद्ध हो सकते हैं, स्वयं को संतुष्ट पा सकते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि शासन, प्रशासन में हर जगह अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन का निर्माण कहीं न कहीं नियम का पालन करने के लिए किया जाता है। और यदि हम नियम पूर्वक अपने समाज के मत, मान्यता, मूल्यों को अंगीकार करते हैं, अनुशासित होकर जीवन बिताते हैं, तो यह एक प्रगति का पथ अग्रसरित करता है, समाज को एक नई राह दिखाता है, व्यक्ति के लिए चेतना का वातावरण विकसित करने में मदद करता है।